जय माँ भगवती। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत कथा के सप्तम स्कंद के तृतीय अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो राजा हरिश्चंद्र की कथा है। राजा हरिश्चंद्र राजा सत्यव्रत त्रिशंकु के पुत्र थे। अपने पिता के स्वर्ग गमन संबंधी समाचार को सुनकर वे अत्यंत हर्षित हुए और राज्य का शासन करने लगे। बहुत समय व्यतीत होने पर भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो वे अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसके लिए प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति के लिए वरुण देव की आराधना का उपदेश दिया। वरुण देव की उपासना करने पर वे प्रसन्न होकर राजा के समक्ष प्रकट हुए। राजा हरिश्चंद्र ने उनसे संतान प्राप्ति का वर मांगा। पुत्र हो जाने पर उसे बलि पशु बनाकर मेरा यज्ञ करें। इस शर्त के साथ वरुण देव ने राजा को पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान किया। राजा हरिश्चंद्र ने भी संतानहीन न रहूं यह सोचकर इसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पुत्र हो जाने पर वरुण देव यज्ञ के लिए प्रकट हुए। राजा ने जनना शौच से निवृत्त होने के अनंतर यज्ञ करने की बात कही। और शौच निवृत्ति के बाद राजा ने बच्चे के दांत आने तक का बहाना बनाया। दांत आ जाने पर राजा ने चूड़ा कर्म संस्कार के बाद यज्ञ करने का वरुण देव को आश्वासन दिया। चूड़ाकरण संस्कार संपन्न होने पर राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव के प्रकट होने पर उनसे प्रार्थना की कि बिना उपनयन संस्कार के द्विजत्व की प्राप्ति नहीं होती, अतः इसके बाद मैं अवश्य यज्ञ करूंगा। उपनयन संस्कार के अनंतर राजा के पुत्र राजकुमार रोहित अपनी बलि की बात से सशंकित होकर नगर से बाहर वन की ओर भाग गए। राजा अत्यंत चिंतित हुए। वरुण देव भी प्रकट हुए। पुत्र को न पाकर उन्होंने अत्यंत कुपित होकर राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया। जलोदर रोग के कष्ट से अत्यधिक पीड़ित राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से इस रोग के नाश का निश्चित उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने उपाय बताया कि धन के द्वारा खरीदे गए पुत्र से आप यज्ञ कीजिए, इससे आप शाप से मुक्त हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने राज्य में अजिगर्त नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसने धन के लोभ में अपने पुत्र सुनासेप को बलि पशु के निमित्त राजा को बेच दिया। यज्ञीय स्तंभ में वध के निमित्त बांधे गए उस बालक को अत्यधिक व्याकुल देखकर तथा उसका कोलाहल सुनकर विश्वामित्र जी दयाद्र हो गए। उन्होंने राजा से पुनः सेप को छोड़ने का अनुरोध किया तथा कहा कि दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। यज्ञों में हिंसा करने का जो विधान बना उसका उद्देश्य जिह्वा लोलुपों के जिह्वा स्वाद की पूर्ति के माध्यम से उनमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है। अपना कल्याण चाहने वाले को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, सभी प्राणियों में आत्म भाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने को देह प्रिय होती है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है। जो व्यक्ति अपनी कामना की पूर्ति के लिए किसी प्राणी का वध करता है, दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीव अपने संहर्ता का वध कर देता है। राज्य में जो कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके पाप का छठा अंश राजा को भोगना पड़ता है, अतः राजा को इससे बचना चाहिए। नहीं किया। विश्वामित्र जी की इन बातों को सुनकर भी राजा ने सुनासेप को मुक्त नहीं किया। तब विश्वामित्र जी ने सुनासेप के निकट जाकर उसे वरुण देव का मंत्र प्रदान किया
तथा वरुण देव का स्मरण करते हुए मंत्र जप करने का उपदेश दिया। सुना सेब के इस प्रकार मंत्र जप करने पर वरुण देव प्रकट हुए। राजा ने भी उनसे विनती करते हुए क्षमा याचना की। वरुण देव ने दयाद्र होकर सुना सेब को बंधन मुक्त कराया और राजा को भी रोग मुक्त कर दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र कुछ कारणवश उनसे रुष्ट हो गए। वे कपट पूर्वक एक ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा से मिले। राजा ने उनसे कहा, मैंने राजसूय यज्ञ किया है, आप जो भी कुछ मांगेंगे मैं उसे पूरा करूंगा। उस ब्राह्मण के प्रभाव में आकर राजा ने अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। बाद में विश्वामित्र जी ने इस दान की सांगता सिद्धि हेतु 2.5 भार स्वर्ण की दक्षिणा देने के लिए कहा, क्योंकि किसी भी दान की सांगता दक्षिणा के बिना वह दान सफल नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र अत्यधिक चिंताग्रस्त हो गए। दक्षिणा के लिए विश्वामित्र के क्रूर वचनों को सुनकर वे अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ काशीपुरी आए। अपने पति को अत्यधिक चिंताग्रस्त देखकर उनकी पत्नी ने उनसे कहा, हे महाराज, आप चिंता छोड़कर अपने धर्म का पालन कीजिए। अपने सत्य वचन का अनुपालन रूप जो धर्म है, उससे बढ़कर दूसरा कोई अन्य धर्म मनुष्य के लिए नहीं है। जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए, उसके अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, दान आदि सभी कृत्य निष्फल हो जाते हैं। इसी बीच एक वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण वहां आ गए। रानी ने राजा से कहा, ब्राह्मण तीनों वर्णों का पिता कहा जाता है। पुत्र के द्वारा पिता से धन लिया जा सकता है, अतः इनसे धन के लिए प्रार्थना की जाए। राजा ने उत्तर दिया, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए किसी से दान लेने की इच्छा नहीं कर सकता। याचना करना ब्राह्मणों का कार्य है, क्षत्रियों का नहीं। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है और सर्वदा पूजनीय है, इसलिए गुरु से याचना नहीं करनी चाहिए। इस पर रानी ने कहा, अपने सत्य की रक्षा के लिए आप मुझे बेचकर मुनि की दक्षिणा चुका दें। उसी समय वहां एक ब्राह्मण प्रकट हुए, जिन्होंने 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देकर रानी तथा राजकुमार रोहित को खरीद लिया। परंतु यह दक्षिणा विश्वामित्र के लिए पूर्ण नहीं थी। राजा ने उनकी दक्षिणा को पूर्ण करने के लिए स्वयं को भी बेचने का प्रयास किया। उसी समय चंडाल का रूप धारण कर धर्मदेव वहां आ पहुंचे। राजा चंडाल के हाथों बिकना नहीं चाहते थे, परंतु विश्वामित्र के क्रोधयुक्त क्रूर वचनों के कारण उन्होंने विश्वामित्र की आज्ञा से चंडाल का दासत्व स्वीकार कर लिया। इसके बदले में उन्हें दक्षिणा के लिए पूर्ण धन की प्राप्ति हो गई। राजा हरिश्चंद्र को चंडाल ने शमशान में मृत व्यक्ति का वस्त्र तथा कर आदि लेने का काम सौंप दिया। एक समय की बात है, राजकुमार रोहित खेलते हुए फूस उखाड़ने लगा। उसी समय एक सर्प ने बालक रोहित को डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। करुण विलाप करती हुई रानी सबैया उसके निष्प्राण शरीर को लेकर शमशान आई। वहां उसने राजा हरिश्चंद्र को चंडाल के रूप में देखा। प्रारंभ में रानी अपने पति को पहचान नहीं पाई तथा राजा हरिश्चंद्र भी अपनी पत्नी और पुत्र को नहीं पहचान सके। रानी ने जब विलाप करना प्रारंभ किया तो कुछ देर बाद राजा अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान कर मूर्छित हो गए। मूर्छा टूटने पर पति पत्नी दोनों ने दुख से विहल होकर यह निश्चय किया कि पुत्र की चिता पर हम दोनों भी अपना शरीर त्याग देंगे। जैसे ही उन्होंने चिता निर्माण कर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए चिता में प्रवेश करना चाहा, उसी समय तत्काल पितामह ब्रह्मा इंद्रादि सभी देवगण धर्मदेव को आगे कर वहां उपस्थित हो गए। देवगणों ने राजा हरिश्चंद्र की अत्यधिक प्रशंसा की और कहा कि आप अपनी भार्या और पुत्र को साथ में लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। तत्पश्चात चिता के मध्य भाग में रोहित पर अपमृत्यु का नाश करने वाली अमृतमयी दृष्टि होने लगी तथा विपुल पुष्पों की वर्षा एवं
दुंदुभियों की तेज ध्वनि होने लगी। मृत पुत्र रोहित जीवित हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अयोध्या वासियों को छोड़कर अगले स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा, सबको साथ लेकर ही जा सकता हूँ। इंद्र की अनुमति मिलने पर पुत्र रोहित का राज तिलक कर राजा हरिश्चंद्र समस्त अयोध्या वासियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग चले गए। अध्याय 4। भगवती शताक्षी और शाकंभरी के प्राकट्य की कथा। प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। ब्रह्मा जी के वरदान से समस्त वेद मंत्र उसके पास आ गए और ब्राह्मणों को विस्मृत हो गए। वेद विहीन होने से स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि का लोप हो गया। इसलिए देवताओं को हव्य मिलना और पृथ्वी पर वर्षा होना दोनों बंद हो गए। चारों ओर अकाल पड़ गया। समस्त प्राणी असमय कालक वलित होने लगे। जगत की इस विषम स्थिति को देखकर ब्राह्मणों ने हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती की स्तुति की और उनसे दुख दूर करने की प्रार्थना की। भगवती उनकी करुणापूर्ण स्थिति देखकर द्रवित हो गई। उन्होंने शताक्षी रूप धारण किया। उनके सत नेत्रों से अविरल जलधारा प्रवाहित होने लगा, जिससे धरती प्लावित हो गई। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के शाक और फल थे, अतः उन्हें शाकंभरी कहा जाने लगा। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के लिए खाद्य व्यवस्था कर और पृथ्वी को सस्य श्यामला बना भगवती ने दुर्गम दैत्य से युद्ध कर उसका संहार कर दिया। उन शक्ति स्वरूपा भगवती के लिए उस क्षुद्र दैत्य का वध करना कौन बड़ी बात है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु भी शक्तिमान होते हैं। अध्याय 5। शक्ति पीठों की उत्पत्ति की कथा। भगवान शंकर के प्रति द्वेष बुद्धि रखने वाले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवती सती ने आत्मदाह कर दिया था। उस समय भगवान शंकर की कोपाग्नि से प्रलय की सी स्थिति बन गई, परंतु देवताओं की प्रार्थना पर वे शांतचित्त हुए। इसके अनंतर भगवान शिव ने यज्ञ स्थल पर जाकर भगवती सती के शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और उन्मत्त होकर भ्रमण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने बाणों से सती के विभिन्न अंगों को काटकर गिरा दिया। तब 108 की संख्या में कटे हुए अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्ति पीठ उत्पन्न हो गए। उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इन स्थानों पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती जगदम्बा अपने अंगों में सदा निहित है। इन तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए तथा विधि पूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारिकाओं तथा बटुओं आदि को भोजन कराना चाहिए। अध्याय 6। भगवती पार्वती के प्राकट्य की कथा। सती के दग्ध हो जाने पर भगवान शिव व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। अंत में मन को समाधिस्थ करके भगवती के ध्यान में निमग्न हो गए। उसी समय तारक नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि भगवान शंकर के औरस पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु हो सकेगी। वर के प्रभाव से उन्मत्त वह असुर महान अत्याचारी हो गया था। यह देखकर भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना पर उन्हें भगवती की शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने कहा, गौरी नामक मेरी शक्ति हिमालय के घर उत्पन्न होगी, आप लोग उसे शिव को प्रदान करा दीजिएगा। इस प्रकार हिमालय की पुत्री के रूप में भगवती का पार्वती अवतार हुआ। अध्याय 7। भगवती द्वारा हिमालय को देवी गीता का उपदेश। पराम्बा भगवती ने हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का तात्विक विवेचन किया। तत्पश्चात
देवी ने अपनी सर्वव्यापकता बताते हुए हिमालय तथा देवताओं को अपने विराट रूप के दर्शन कराए, जिसे देखकर देवगण भयभीत हो गए। इस पर भगवती ने पुनः अपना सौम्य रूप धारण कर लिया। देवी ने हिमालय को अपने मंत्र हिरिम का उपदेश दिया तथा अष्टांग योग और कुंडलिनी जागरण की विधि बताई। इसके बाद उन्होंने परब्रह्म के स्वरूप और अपनी भक्ति की महिमा तथा उसके प्रकार का वर्णन किया। साथ ही उन्होंने अपने तीर्थों, व्रतों और पूजन विधान का वर्णन करने के अनंतर बताया कि यह देवी गीता अत्यंत गोपनीय तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ऐसा कहकर वे भगवती वहीं पर अंतर ध्यान हो गई और देवी के दर्शन से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तदंतर वे देवी हेमवती हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई, जो गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में वे शंकर जी को प्रदान की गई। तत्पश्चात कार्तिकेय उत्पन्न हुए और उन्होंने तारकासुर का संहार किया। अष्टम स्कंद की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।